Hello and welcome students. I am Najibullah and you watching my channel knowledge. तो आज हम डिस्कस करेंगे वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिस्टम है जो डेट पड़ा था। अब भी हमने इसको यहाँ से पावर सप्लाई दी, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको प्रोवाइड की, तो ये वर्क करने लगा। तो हमने फॉर एग्जांपल इस पे एक वीडियो प्ले की, वीडियो चल रही थी कि अचानक हमने गलती से इसका स्विच ऑफ किया, यानी इसकी पावर सप्लाई डाउन कर ली। तो हुआ कुछ यूँ कि जब ये डाउन हुआ हमारे माइंड में आया कि नहीं, ये वीडियो कंप्लीट चलनी चाहिए थी। तो दोबारा हमने यहाँ से स्विच ऑन किया। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हमारा जो वीडियो प्ले था तो वो यहाँ से गायब हुआ था। तो ये होता कैसे है, इसको क्यों वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल कहा जाता है? तो होता कुछ यूँ है कि जब हमारे हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर होता है, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई ऑपरेशन करते हैं, वो हार्ड डिस्क से या यूएसबी से या जिधर भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज या रोम में डेटा पड़ा होता है, वो वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ हमारे रैम पे आ जाता है। तो जैसे हमने वीडियो प्ले की, प्रॉपर वीडियो चल रही थी, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुई इसे, तो ये वीडियो यहाँ से गायब हुआ। वो हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि वो डेटा रैम में आया था, और रैम को हम कहते हैं कि ये वोलाटाइल मेमोरी है। तो जैसे पावर सप्लाई इससे डाउन हो जाती है तो ये अपना जो डेटा उसके साथ स्टोर होता है वो उसको लूज़ कर जाता है, यानी इससे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है वोलाटाइल मेमोरी का। Volatile memory retain information as long as the power supply remain on, but when the power supply is turned off, the stored data is lost. It is also called टेम्परेरी मेमोरी, यानी जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। जो जैसे मैंने कंप्यूटर के बारे में आपको कहा था, वही डिफिनीशन भी इसका ये है कि यानी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो डेटा को रिटेन कर सकता है, अपने साथ स्टोर कर सकता है, एज वेल एज यानी तब तक व्हेन द पावर सप्लाई रिमेन ऑन, यानी उस वक्त तक कि जब इसको पावर सप्लाई ऑन होती है। बट इफ़ द पावर सप्लाई इज़ डाउन, जब हम इससे पावर सप्लाई टर्न ऑफ करते हैं या डाउन करते हैं, द स्टोर डेटा इज़ लास्ट, यानी जो हमारा इसमें स्टोर डेटा था वो लास्ट हो गया, और इसको इसी ही वजह से टेम्परेरी स्टोरेज भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी होता कौन कौन से हैं। वोलेटाइल मेमोरी में सबसे पहले आते हैं रजिस्टर, देन आता है कैश मेमोरी, और तीसरे पे आता है रैम। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे रजिस्टर या वो एक स्पेसिफिक रजिस्टर भी देख सकता है। फॉर एग्जांपल AC, यानी हमारा जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है कि वो वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। रजिस्टर वोलाटाइल है और इसके जितने भी रजिस्टर है वो सारे के सारे IR, जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर या बफर रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर है सारे के सारे वोलाटाइल है। इसी तरीके से कैशे में भी इस तरीके से आ सकता है कि हमारा जो L1 कैशे है वो भी वोलाटाइल है, L2 कैशे एंड L3 कैशे, यानी सारे के सारे जितने भी टाइप्स है वो इसके वोलाटाइल है। रैम में भी इस तरीके से आ सकता है कि SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये भी हमारा जो है वोलाटाइल मेमोरी है। या फर्दर इसके जो टाइप्स है वो भी वोलाटाइल मेमोरी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। या सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल प्राइमरी मेमोरी आर वोलाटाइल एक्सेप्ट रोम एंड इट्स टाइप्स। यानी जितनी भी हमारे प्राइमरी मेमोरी है वो सारा के सारा वोलाटाइल मेमोरी है,
रोम के अलावा रोम और इसके जितने भी टाइप्स है, रोम और टाइप्स, रोम इसमें पी रोम ये नॉन वोलेटाइल में आता है। एरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM या EEPROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जितनी भी टाइप्स के मेमोरी है ये सारे नॉन वोलेटाइल के हैं। और इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं ऑल सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज आर नॉन वोलेटाइल, कि जितनी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है। और प्राइमरी मेमोरी के हमने कहा कि जितना भी प्राइमरी मेमोरी है ये सारा वोलेटाइल है एक्सेप्ट रोम के। अगर आपने मेमोरी एंड इट्स टाइप ये वाला ट्यूटोरियल अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या जितने भी हम रैम रोम जितने भी सब इसके जो टाइप्स है डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको ज़रूरी है कि वो कंसेप्ट आपके माइंड में हो, तभी आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अब हम आते हैं जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या आता है? सबसे पहले आता है मैग्नेटिक टेप, जो प्रीवियस ज़माने में यूज़ होता था, मैग्नेटिक डिस्क। इसके साथ और आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आता है CD, कम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और BRD या BDB इसको कहा जाता है, ब्लू रे डिस्क। तो ये जितने भी आते हैं इसको हम कहते हैं कि ये है सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी में वो नॉन वोलेटाइल है। जितने भी सेकेंडरी वो नॉन वोलेटाइल है। और इसके साथ हम चिप या फ्लैश, यानी चिप या फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? SD कार्ड या USB, जो हमारा EEPROM होता है, USB या SD कार्ड, इसको भी हम कहते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का कंसेप्ट ये है कि जैसे हमने पहले इसको देखा था कि ये हमारा सिस्टम से हमने स्विच ऑफ किया, तो इसी तरीके से अब हम एक USB ड्राइव लेते हैं। इस सिस्टम को हमने पावर सप्लाई दी, USB हमने इसको लगाई, डेटा ट्रांसफ़र किया। जब हमने USB इसे रिमूव की तब भी इसका जो पावर सप्लाई था वो डाउन हो गया, यानी इसकी पावर सप्लाई ख़त्म हो गई। तो अब जब पावर सप्लाई इसकी ख़त्म हो गई, हमने रिमूव किया, तो हमने इसको दूसरे सिस्टम यानी इस लैपटॉप में लगा लिया। तो जब हमने इसको यहाँ लगा लिया तो वही वीडियो हम यहाँ प्ले कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है, कि यहाँ इसको पावर सप्लाई थी, हमने इसको डेटा ट्रांसफ़र किया। जब इसकी पावर सप्लाई डाउन हो गई, हमने उसको यहाँ से रिमूव किया, तो जब दूसरे सिस्टम में हमने लगाया तब भी ये वर्क रहा था। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नॉन वोलेटाइल है। अगर हमने इस USB को यहाँ से रिमूव किया और यहाँ वो इस डेटा को इससे गायब हुआ है, तो तभी हम इसको नॉन वोलेटाइल नहीं बल्कि वोलेटाइल कह सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी है ये सारे वो नॉन वोलेटाइल है, और ये जितने भी है अगर आपके MCQs में आए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये सारे के सारे वोलेटाइल है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप भी इसमें कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर लूँगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस नए मेथड से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।